फ़िलहाल अभी मैं ब्लॉग चैनल पे मैं हूँ और मेरा एक फैक्ट चैनल भी है और उस फैक्ट चैनल पे आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर आपके लिए अगर फ़ायदा ना भी हो तो आप अपने उस फ्रेंड सर्कल में भी या उस फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार किसी को भी शेयर कर सकते हैं जो पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो। आप उसे शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है समझने से ज़्यादा समझाने के लिए, क्योंकि हम जब समझते हैं तो एक या दो बार में समझ जाते हैं, लेकिन जब समझाना पड़ता है किसी चीज़ को तो उसे कई एंगल से देखना पड़ता है, कई तरह से पढ़ना पड़ता है, कई तरह से सोचना पड़ता है। हम जब पढ़ते थे तो हद से हद किसी सब्जेक्ट की दो बुक ज़्यादा से ज़्यादा दो पब्लिकेशन की बुक ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी होगी तो 3, उससे ज़्यादा नहीं। बट जब हम पढ़ाते हैं तो हमें कई सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। क्यों? कि हम उसे ज़्यादा अच्छे से समझा सकें। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो बीएससी की, तो मन लगा कर करें, क्योंकि इसकी तैयारी भी जो है हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा अगर आदमी करता भी है, कोई स्टूडेंट्स करता है तो 3 साल या 4 साल, क्योंकि उससे ज़्यादा वो कर भी नहीं पाएगा। तो जो भी करना है 3 या 4 साल आप मन लगा कर करिए तैयारी। भूल जाइए कि आप फेल होंगे या फिर पास होंगे, अव्वल आएंगे या जो भी आपके रैंक आए। हाँ, लेकिन अपने दिल में एक जज्बा लेके चलिए कि हाँ मुझे ये क्रैक करना है, क्योंकि अगर जुनून नहीं रहेगा तो कोई भी परीक्षा के लिए जो आप लड़ाई लड़ेंगे वो लड़ नहीं पाएंगे। ये लोकल पैसेंजर है, अब देखिए अभी 3 बज रहे हैं, अब जा रही है ये। कहाँ इसका टाइम होता है 12-1 बजे का, हो सकता है उसके पहले भी हो, लेकिन लेट इतनी है। अच्छा, बात जब आए है पढ़ाने की, तो मैं जब 12th में था ना तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बीएससी करूँगा और एमएससी पीएचडी के बाद सीधा मैं टीचिंग करूँगा। खुद का मेरा इंस्टीट्यूट होगा और कई सारे सपने थे कि कहीं मैं मतलब कि नौकरी करना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन देखो समय का फेर ऐसा है कि नौकरी करनी भी पड़ी और 5-6 साल करनी पड़ी, 6-7 साल ज़्यादा ही हो गया बल्कि। और वो भी ऐसी नौकरी जो मुझे पसंद नहीं थी, बस मजबूरन करनी पड़ी बस। जैसे उस टाइम मैं पढ़ाना भी चाह रहा था ना, तो मैंने ये देखा कि स्कूल वगैरह में, प्राइवेट वगैरह में सब लेते थे टीचर्स को जो 1 to 8th या 1 to 9th ऐसे ही सब पढ़ा सकते थे। तो 12th पास को लेते थे, तो मैंने देखा कि उन्हें 4000 5000 ऐसे ही सैलरी देते थे उन्हें। मैं कहा यार इस टाइम में इसमें होगा क्या, इसमें मैंने इसलिए पढ़ाया नहीं। और फिर जब ये नहीं पढ़ाया तो मैं कहा कि थोड़ा तब से मैं अपना नौकरी करता रहूँगा और बीएससी वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो मैं अपनी कोचिंग खुद की खोलूँगा। समस्या ये हुई कि जहाँ नौकरी करो वहाँ साले ऐसे ऐसे आदमी होते थे कि उन्हें तो खाली अपने काम से मतलब होता था। सपोज़ कि मैं ओपन से मैंने एडमिशन भी लिया था, तो अगर मैं जैसे संडे टू संडे अगर मैं क्लास लेने जाता था, 1-2 बार गया तो सालों को उनका मुँह ही बनने लग जाता था कि यार ये ऐसी छुट्टी करेगा, ऐसे करेगा। बल्कि ये होता था जैसे हफ्ते में छुट्टी होती थी तो मैं कहता था भाई हफ्ते छुट्टी के दिन मैं आ जाऊँगा, जिस दिन मेरा काम हो उस दिन मुझे जाने देना। लेकिन साले सब मानते ही नहीं थे। अब मेरी मजबूरी ये थी कि भाई मुझे पैसे भी लेने होते थे। अब अपने मन का करो तो ये साले पैसे सही से नहीं देते थे। तो इसलिए यार मैंने 2 साल तक चला, लेकिन उसके बाद फिर मैं पेपर दे भी नहीं पाया तो मैंने छोड़ दिया फिर उसे। मैंने कहा कोई बात नहीं। और बात तो सच है कि भाई तुम्हारा हुनर, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी पहचान किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। और जहाँ तक है मैं अपनी मेहनत से एक दिन वो अपना मुकाम हासिल करके सहूँगा जो मैंने सोचा है। तो खैर 2020 में अच्छा खासा टाइम था
तो मैंने कहा कि शुरू करते हैं। बट उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल आया 2021 में। तो फिर मैंने कहा कि क्योंकि मेरी शादी भी 2021 के लास्ट में हो गई थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा काम वाम कर लें, पैसे वैसे जुटा लें, तो ताकि मैं अपने इधर ही दुकान कुछ कर लूँ और दुकान के साथ साथ मैं चलाता रहूँ और साथ में मैं अपने पढ़ाई को टाइम दे पाऊँ। मतलब कि यूट्यूब से मैं तो अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया कि हाँ, यूट्यूब पे पढ़ा भी सकते हो और पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हो। देखो, सबसे मैं तुम्हें सबसे पहली बात बताऊँ कि कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी काम हो, और अच्छे से और दिल से, बल्कि और सही से तभी हो पाता है जब आपके पास धन हो, पैसा हो। अब आप कहो कितना भी अच्छा टीचर हो, मैं कह रहा हूँ दुनिया का, अगर वो फाइनेंशियली अगर परेशान रहेगा ना, तो वो बातों में वजन, चेहरे पे वो चमक, वो निखार कभी नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली मतलब मेंटली अगर फ्री हो, सपोज की जैसे कि मैं यूट्यूब पे काम करूँ, मुझे पता है कि हाँ, मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, बच्चों को जोड़ सकता हूँ, बच्चों को आगे ले जा सकता हूँ। तो अगर पीछे से मेरा सपोर्ट सही रहे, कहने का मतलब कि अगर जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बदले मुझे जैसे कि थोड़े बहुत सपोर्ट मिलता रहे पैसे का, तो मुझे ये मेंटली ये डिस्टर्ब नहीं होगा कि मुझे यार पैसे का जुगाड़ करना है, ये जुगाड़ करना है, वो जुगाड़ करना है, तब मैं इस पर काम कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, 100 बातें दिमाग में चलती हैं। तो यही होता है। और यूट्यूब पे अच्छा खासी शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं मानता हूँ, करीब साल भर या 1.5 साल हो सकता है दिक्कत हो, इतना तो मैं धीरज मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी अपना ब्लॉग चैनल चलाते हुए 1 साल हो चुके हैं। अब ये समझिए कि मैंने सब्सक्राइबर तो पूरे कर लिए हैं सब्सक्राइबर, बट मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। अब मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो ये है कि कैसे भी करके मैं रेगुलर वीडियोस अपना डालता हूँ ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी पूरा हो। और यहाँ पे काम शुरू करने का एक फ़ायदा और है कि काम करता रहूँगा और यूट्यूब पे मेरा काम बढ़ता रहेगा। खैर धीरे धीरे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और मुझे भरोसा है कि आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर रहेगा मेरे साथ। काम बहुत सारे दिमाग में है, बट ये है कि यार उन पर फोकस करूँगा ना, तो अपने मेन काम से मैं दूर हो जाऊँगा। मतलब जो मैंने टीचिंग का काम सोचा है। और खैर कोई बात नहीं, मुझे 12th करे, आज मैं बताऊँ तो मुझे 12th करे आज 10 साल हो चुके हैं। कहाँ 10 साल में मुझे काफ़ी पहले ही करियर की अपनी शुरुआत कर देनी चाहिए थी टीचिंग की, लेकिन यही है कि बीच बीच में परेशानियाँ ऐसी आई कि मैं कर ही नहीं पाया। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रास्ते पता नहीं है कमाई के। जैसे सपोज़ कि मैं जहाँ नौकरी करता था या करता हूँ अब भी, जैसे कि दिल्ली में करता था जहाँ, तो वहाँ का मुझे फंडा पता है कि बिज़नेस में मुझे थोड़ा भी करके मैं कैसे कमा सकता हूँ, कैसे बढ़ सकता हूँ आगे। बट कहीं ना कहीं मेरा एम जो था, मुझे वो बार बार याद आने लगता है, तो वो खटकने लगता है दिमाग में कि यार मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। तो कई सारी बातें होती हैं। और मेन बात ये भी है कि जब तुम कुछ कर जाओगे तो जवाब अपने आप ही मिल जाता है। और खैर तुम ज्ञानी कितने भी हो, लेकिन वही है कि जब तक हाथ तुम्हारे तंग हैं तब तक झेलना तो पड़ता ही है। तो फ़िलहाल दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को करते हैं एंड। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।